हाँ। शुरू से ही शरारती तबीयत थी जो शरारतों को ही करियर बना लिया। हाँ, देखें इमरान, असल में होता यह है कि जो भी कोई काम करता है ना, वो एक अल्लाह ताला उसको एक मटेरियल पैदा करता है। आप जो काम कर रहे हैं, आप इस काम के मटेरियल थे, तो आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये मेरे 3 दोस्त जो बैठे हैं, ये इनमें जो विट अल्लाह ने दी है, तो ये यहाँ बैठ के इस तरह बात कर रहे हैं। कोई और आके अगर करना चाहेगा ना, तो मिसाल के तौर पे मुझे मिर्ज़ा गालिब का शेर बहुत अच्छा लगता है, पसंद है, समझ में भी आता है। मैं मिर्ज़ा गालिब जैसा शेर कह नहीं सकता। क्या बात, वो सलाहियत है, ये ख्वाहिश है, वो सलाहियत है। तो इसी तरह जो है, हम बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम भी कॉमेडी करें, हम भी इस तरह करें। उसके अंदर एक विट का जो अल्लाह पाक इंस्टॉल करके भेजता है ना, उस विट का होना ज़रूरी है। तो वो विट मेरे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होगी। तो मैं स्कूल के ड्रामे, मुझे पता ही नहीं था चौथी जमात का बच्चा कितना बड़ा होता है। इतना 900 साल का। तो 35 साल का तो ਹੁੰਦਾ ही। नहीं, जो चौथी जमात का बच्चा 9-10 साल का होता है ना। तो उसमें एक स्कूल में एक ड्रामा कंपटीशन हुआ, उसमें ड्रामा लिखा भी, ड्रामा उसमें खुद किया भी। चौथी जमात के बच्चे ने और लिख रहा है। हाँ, एक जोक था, उसको ड्रामा बना के हम लोगों ने किया। वहां से फिर समझ में आया, आदमी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दरियाफ्त करता है कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं, आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं। इंसान अपने आप को खोता भी है आहिस्ता आहिस्ता ही। हाँ बिल्कुल। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो बाद में खोता ही निकलता है। तो इस तरह पता चला कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ। अच्छा, फिर आपके मिलने वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, महल्लेदार, वो बताते हैं कि यार इसमें ये सलाहियत है। कभी कभार आपको आईने के बगैर आप अपने आप को देख नहीं सकते ना, इस तरह लोग आपको बताते हैं, वो आपका आईना होता है। तो लोगों ने कहा यार तुम ये भी कर सकते हो, दोस्तों ने कहा ये भी कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा। तो 50-50 शुरू हुआ। उस वक्त तो मैं आ गया था क्लास 7th-8th में, जब 50-50 शुरू हुआ। और सुपर हिट। तो मैं आईने के सामने, जब वो ख़त्म हो जाता था ना, आईने के सामने खड़ा होके माजिद जहांगीर साहब और इस्माइल तारा साहब की वो पैरोडी करता था। कैसे जरा करके दिखाएं। वो एक उनका आइटम होता था, भाईजान आपको पता है कल हम लोगों के साथ सीन पार्ट हो गया। क्या हुआ जनाब? अरे हमने एक फकीर से बोला बाबा जी खाना खाएगा? उसने कहा खाएगा। मेरे साथ गया, मैंने माश का दाल का ऑर्डर दिया, उसने चिकन टिक्का मंगाया। हमने कहा बाबा जी हम तो माश का दाल खा रहा है जो आपको भी खिलाना चाहता है, लेकिन आप चिकन टिक्का मंगा रहे हो। मालूम है उसने क्या जवाब दिया? माजिद भाई बोलता था अरे तो क्या जवाब दिया? तो उसने बोला अरे तुम रोता क्यों है, खाओ पैसे हम देंगे। यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम ही राजा है, हनीफ राजा। And you guys are watching your favorite late night show called Madagarat. Keep on watching. वेलकम बैक टू मज़ाकरात। क्या बात, क्या बात। सर देखें, प्रैंक एक खतरनाक काम है। यस, ऐसा लगता है कि जैसे इंसान आग में हाथ डाल रहा है, बिल्कुल हो सकता है हाथ पक जाए या जल जाए। ऐसे ही है। आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ प्रैंक करते हुए कि आप सारी जिंदगी ना भूल सके हो? बहुत मज़ेदार वाक़या है और आज तक वैसे मैंने किसी शो में ये सुनाया भी नहीं है। अच्छा, वैसे ही अगर बरसबीले तस्करा कहीं बोल दिया हो तो ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾ। यार ਉਹ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। सखावत नाथ बाल कटाने गया तो उसको वापस भेज दिया। उसने कहा तूने क्या बाल कटाने हैं, शार्पनर में मुंह दे के घुमा लिया कर। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, ਹਮਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਚੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪੇ ਕੱਟ ਲੈ। अच्छा। ऐसे मेरा वाकया 100 साल में पूरा होगा। नहीं नहीं आप सुना। आज करें। अच्छा जी, तो वो मैं गया रेलवे स्टेशन, कराची कैंट स्टेशन, ठीक है। वहाँ पे कुली बन के मैंने प्रैंक करना था।